Friends, welcome back to our channel. We have discussed about part of speech and उसी का एक टॉपिक है noun. What is a noun? Noun is a naming word of a person, place, thing and feelings. And अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो हम नाउन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल में एंड सेकंड अनकाउंटेबल में. अब बात आती है कि मैम हमने तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा ही नहीं है. अब काउंटेबल क्या आता है और अनकाउंटेबल क्या आता है? काउंटेबल आता है जब हमारे टोटल टाइप्स हमने जो पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आप सबने यही पढ़ा है. लेकिन अगर मैं इनको बांटू टू टाइप्स में तो हम किस में बांटेंगे? काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में. अब हम काउंटेबल में किसको लें और अनकाउंटेबल में किसको लें? तो काउंटेबल क्या होता है बेटा? जिसको हम गिन सकते हैं. और अनकाउंटेबल होता है जिसको हम नहीं गिन सकते. अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? हमारी जो भावनाएं हैं, ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स है वो किसके अंदर आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? बोलो. नहीं. कोई भी काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता. अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है, ये हमारे टू जो नाउन है ये किस में आता है? काउंटेबल में. इसको हम गिन सकते हैं. और हमारा अनकाउंटेबल में क्या आता है? जो हमारे तीन टाइप्स बचे. कौन कौन से बचे? जल्दी से बताओ फटाफट. कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. अब आपको इनका हिंदी पता है? बताओ जल्दी से. आप सबने हिंदी की संज्ञा पढ़ी है? हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. कॉमन नाउन पता है क्या होता है? जातिवाचक. प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक. कलेक्टिव मतलब समूहवाचक. एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक. एंड मटेरियल मतलब होता है, बताओ जल्दी से मटेरियल क्या होता है? जल्दी. मटेरियल नाउन का हिंदी में अर्थ क्या? मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक. अब द्रव्य क्या होता है? अब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल वुडन का एग्जांपल लिया. ये वुडन है, टेबल बनी है. क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? इसमें कितनी वुडन लगी है? चेयर में कितनी प्लास्टिक लगी है? लगी है, काउंट कर सकते हो? नो. तो ये क्या आता है? ये अनकाउंटेबल. इसको हम गिन ही नहीं सकते. वो किसमें आता है? अनकाउंटेबल आता है. अब बात करते हैं कलेक्टिव. कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूहवाचक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैंने क्या बोला? इन सबको बोल दिया स्टूडेंट. अब उसमें चाहे 10 हो चाहे 5 हो, उनकी काउंटिंग नहीं है ना. मैंने बोला सोल्जर्स की टुकड़ी कहाँ गई है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे लगी हुई है. किसकी टुकड़ी? सोल्जर्स की. तो मैं उसको क्या बोलूंगी? आर्मी ऑफ सोल्जर्स. सैनिक की टुकड़ी को क्या बोलते हैं? आर्मी. ओके. ऐसे ही मैंने बोला एक फ्लावर को लिया मैंने आपको और मैंने बोला बेटा ये 1 फ्लावर है एंड वहीं पे मैंने इकट्ठे 2-4 फ्लावर और रख दिए, तो वो क्या बन जाएगा? बुके. तो ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है. बिकॉज जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं डिस्क्राइब करूंगी किस कलेक्टिव नाउन को किसको बोला, कैसे बोला जाता है. वहीं पे आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत गरीब हूं. ये सब किसमें आते हैं? क्या आप काउंट कर सकते हो अमीरी को? क्या आप अपनी दुख को काउंट कर सकते हो? आप अपनी खुशी को डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं कर सकते. वी कांट डिस्क्राइब अवर फीलिंग. नो. बिकॉज ना तो हम अपनी खुशी को व्यक्त कर सकते हैं, ना हम अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, ना हम ये व्यक्त कर सकते हैं मैं इतनी अमीर हूँ, ठीक है, ना मैं ये बोल सकती हूँ मैं इतनी गरीब हूँ. तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे भाव. ये सब किसमें आते हैं? अनकाउंटेबल में आते हैं. अब बात आती है प्रॉपर की और कॉमन. सबसे ज्यादा जो हमारे पूछे जाते हैं जिनमें हमें दिक्कत होती है वो होती है प्रॉपर और कॉमन. प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऋषि कम ऑन स्टेज, ठीक है, मैंने एक स्पेशल नाम लिया किसका? ऋषि का. ठीक है. अब ऋषि क्या हो गई? प्रॉपर हो गई. वहीं पे मैं बोलूं प्लीज स्टूडेंट कम ऑन स्टेज, तो अब उसमें क्या हो गए? बहुत सारे बच्चे हो गए, स्टूडेंट हो गए, मैं सबको बोल रही हूँ. ठीक है. मैंने एक सिंगल नाम नहीं लिया. तो जब मैंने सिंगल नाम नहीं लिया है तो वो क्या है? कॉमन. एंड जब मैंने सिंगल नाम लिया है प्रॉपर. अगर मैं बोलूं अब इसमें प्रॉपर नाउन में किसको जस्टिफाई? हम ताजमहल को बोल सकते हैं बिकॉज पूरे इंडिया में एक ही ताजमहल है. ठीक है. अगर हम बात करें महात्मा गांधी, सबको पता है क्या बोलते हैं उनको? महात्मा गांधी जी. सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं? बापू की बात कर रहे हैं. ठीक है. हम अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो वो भी क्या है?
प्रॉपर है, बिकॉज हमारे दिमाग में कोई और थॉट नहीं आएगा। अगर हमने कहीं बोला भीमराव अम्बेडकर, तो दैट मीन्स हमारे दिमाग में एकदम से थॉट आएगा किसका? प्रॉपर नाउन का। अगर मैं बोलूं अबुल कलाम आजाद, सबको पता है कौन है? कौन थे बताओ जल्दी से। एक महान साइंटिस्ट भी रहे और क्या रहे? सैनिक। बोलो जल्दी से। वेरी गुड, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है। इसको कहा जाता है मिसाइल मैन। जैसे ही मिसाइल मैन थॉट में आता है तो कौन आता है दिमाग में? एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम क्या है एपीजे अब्दुल कलाम का? पता है, सुना है तुम लोगों ने? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये चीजें आपको जब आप रेगुलर उस चीज को पढ़ोगे ना, कॉमन नाउन में एकदम से दिमाग में थॉट आएगा यार ये तो कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो वो जब तक आप उस चीज को रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक नाउन कंप्लीट होता है। कल हम इसकी वर्कशीट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।